देखिए आज पढ़ेंगे दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक। तो दशमलव भिन्न दो प्रकार के होते हैं। देखो, एक तो शांत दशमलव भिन्न, दूसरा अशांत दशमलव भिन्न। शांत दशमलव भिन्न टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। शांत दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक। उदाहरण से समझो, जैसे एक उदाहरण से समझा जाए तो 4/5, 4 में 5 को भाग देंगे, 4 को 5 से भाग देंगे तो 0.5 अट्ठे 40, पूरा कट गया, पूरा कट गया ना जी। तो शांत हो गया, ये शांत दशमलव, ठीक, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अशांत दशमलव को भी दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक आवर्ती दशमलव, रिकरिंग डेसिमल, एक अनावर्ती नॉन रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। और आवर्ती दशमलव पुनः दो टाइप से इसको भी बांट के पढ़ेंगे। एक शुद्ध प्योर, दूसरा अशुद्ध मिक्स, ठीक है। शांत दशमलव तो समझ में आ गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल किसी भी संख्या को किसी संख्या से यदि आप भाग देते हो, कंप्लीट भाग हो जाता है पूरा, तो वो जो है शांत दशमलव हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो यार, अशांत दशमलव में पहले पढ़ेंगे आवर्ती क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 1/3, कहने का मतलब 1 को 3 से डिवाइड करना है। 3 से छोटा है 0 दशमलव हो गया, 3 तियां 9, फिर 3 तियां 9, फिर एक बचा, फिर 3 तियां 9, ऐसे ये बढ़ते जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे पता चल गया कि 3 जो है रिपीट हो रहा है, और जब 3 रिपीट हो रहा है तो इसी 3 के ऊपर में बार लगा देंगे, तो समझ जाएगा समझने वाला कि भाई 3 रिपीट हो रहा है। ये आवर्ती में शुद्ध आवर्ती दशमलव का एग्जाम्पल है, ठीक है, प्योर रिकरिंग डेसिमल, ठीक। अशुद्ध दशमलव इसी आवर्ती में एक होगा मिक्स्ड या अशुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न, ठीक है।
ये क्या होगा, जैसे 1.3222 ये रिपीट हो रहा है ना। तो 1 पॉइंट के बाद 3 रिपीट नहीं हुआ, यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो 2 के ऊपर में बार लगाया जाएगा। ऐसे दशमलव भिन्न को अशुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न कहेंगे। ठीक है, अशुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न कहेंगे। ठीक है, आवर्ती दशमलव या शुद्ध हो या अशुद्ध हो, उसे भिन्न में बदला जा सकता है, भिन्न में बदला जा सकता है। ठीक है, कैसे बदलेंगे अभी बताएंगे। ठीक है, भिन्न में बदला जा सकता है। अशांत अनावर्ती दशमलव जो हो जाएगा, अनावर्ती दशमलव का जो दशमलव भिन्न रहेगा 2.3258765 डॉट 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 कुछ भी रहे, समझ गया, भाग कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक, ये जो है अनावर्ती दशमलव भिन्न हो जाएगा। दशमलव भिन्न शांत दशमलव, भाग पूरा कंप्लीट। ठीक, अशांत दशमलव में आवर्ती दशमलव हो जाएगा, आवर्ती में शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध दशमलव देखो जैसे 0.3 के ऊपर में बार लगा हुआ है। ठीक है, अशुद्ध जैसे 1.3 इसके बाद फिर बार लगा हुआ है, 1-2 डेटा के बाद फिर बार लगता है। ठीक है, और अनावर्ती ये इस टाइप का। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? ये तो थ्योरी पोर्शन हो गया भाई, डेफिनेशन टाइप से, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ गया? आगे नेक्स्ट हेडिंग देखिए, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए। आवर्ती दशमलव का भिन्न में परिवर्तन या फिर रूपांतरण। ठीक है, बदलना है। ठीक, एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे 0.35, जैसे एक क्वेश्चन हो गया 0.35 आगे बढ़ते जा रहा है, ये का भिन्नात्मक रूप होगा। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा 35/99, 35/90, 35/999, 35/990, ओनली 9। ठीक, ये ऑप्शन समझ गए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्लास 10th में जो पढ़ के आए हो आप वैसे सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम तरीका बताएंगे। तो क्या करिएगा, माना x बराबर 0.35353535, ये आगे बढ़ते गया। ठीक है, आगे बढ़ते गया। अब दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, 100 का ही गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 3 5 3 5 3 5 ये 3 5 रिपीट हो रहा है। इसको बार के रूप में लिखेंगे तो 3 5 के ऊपर में बार लगाएंगे। ठीक है,
2 डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ है इसलिए 100 का गुणा कर रहे हैं। 1 डिजिट के ऊपर में लगा होता तो 10 का करते, 3 डिजिट के ऊपर में लगा होता तो 1000 का करते। 100 का गुणा कर दो भाई, 100 का x से गुणा करेंगे तो 100x 0.35335 ये आगे बढ़ते गया है। इस पे यदि 100 का गुणा करेंगे तो डेसिमल आगे खसक जाएगा। कितना डिजिट आगे खसकेगा? 2 डिजिट आगे खसक जाएगा। ये 35.35335 अब ये हो गया। ठीक है, ये इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस कर दीजिएगा। देखिए तो देखो, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड से माइनस करेंगे, राइट साइड का राइट साइड से। 100x में x को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 99x। 35.353535 ये आगे बढ़ते जा रहा है, 0.353535 आगे बढ़ते जा रहा है। दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा? इधर 35 आएगा। ठीक है, अब x बराबर 35/99, तो इसका भिन्नात्मक रूप हो जाएगा 35/99। ये सरल प्रश्न से प्रारंभ किए हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और देखिए, 0.12 बार का भिन्नात्मक रूप। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 0.6 के ऊपर में बार लगा हुआ है का भिन्नात्मक रूप। तो समझिएगा क्या करते हैं, अपने को जल्दी से सॉल्व करना है, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है। ये हम लिख दिए ना यहाँ भैया, ये 10वीं वाला है। 10वीं में ऐसे सॉल्व करोगे तो 4 नंबर का आएगा क्वेश्चन या 3 नंबर का आएगा। ठीक है, अपने को भी 1 नंबर चाहिए या 2 नंबर चाहिए। ठीक है, तो क्या करोगे? देखो 0.35 ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, 0.35 ऊपर में बार लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या करिएगा, जो भी संख्या है, जिस संख्या के ऊपर में बार लगा हुआ है उसको लिखिएगा पहले। जिस संख्या के ऊपर में बार लगा हुआ है उसको लिखिएगा। इसके बाद संख्या के जितने अंकों के ऊपर में बार लगा हुआ है, तो 1 अंक 2 अंक, 2 अंकों के ऊपर में बार लगा हुआ है तो 1 पे बार लगेगा तो 9, 2 पे बार लगेगा तो 99, 3 पे बार लगेगा तो 999। जितने अंकों पे बार लगेगा उतना 9 नीचे में लिखेंगे। ठीक, समझिएगा। अब देखो भाई, इसको आपको भिन्नात्मक रूप में लिखना है। 0.12 के ऊपर में बार लगा हुआ है तो क्या करिएगा, सबसे पहले आप संख्या को लिखिएगा, क्या है? 12। ठीक, अब देखो भाई, परिवार में 2 सदस्य, ठीक, एक लाडला है, उसके ऊपर में हाथ है, समझ गया? बार लगा हुआ है। ठीक, तो इसको मिलेगा 9 नंबर, इसको मिलेगा 9 नंबर। और जिसका कोई सहारा नहीं है उसको मिलेगा 0। ठीक है, अब बेचारा घर छोड़ के भाग जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया 11/90। इसका भिन्नात्मक रूप कितना हो जाएगा? 11/90। कहने का मतलब जो भी संख्या रहेगा उस संख्या को लिखोगे आप। ठीक है, इसके बाद कितने संख्या के ऊपर में बार है? 1 पे, उसके लिए 9। कितने पे नहीं है? 1 पे नहीं है तो उसके लिए 0। और जिस पे नहीं है उसको माइनस कर देंगे। 0.6 बार 6 लिख दोगे, एक संख्या के ऊपर में बार है, 9 लिख दिए। भाई कटेगा तो काट देना, नहीं कटेगा तो मत काटना। 2/3। समझ में आ गया? अब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन किया जाए, है ना?
ठीक, तो देखिए जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है। 0.0654 दो अंकों के ऊपर में बार लगा हुआ है। ठीक, 0.0654 दो अंकों के ऊपर में बार लगा हुआ है। तो जो भी संख्या है उसको सबसे पहले लिख दो 0654, दशमलव के बाद जो भी संख्या है उसको लिख दिए। ठीक है, अब दो अंकों पे बार लगा है, तो दो अंकों पे बार लगा है उसके लिए लिखोगे 99, और दो पे नहीं लगा है उसके लिए 00, और जिस पे नहीं लगा है वो माइनस हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए 14 में 6 गया, 8, इधर कितना बचा 4, 648 बटे 9900। ठीक है, काट लीजिए जिससे भी कटेगा, ये 9 से कटेगा मेरे ख्याल से, हाँ कटेगा। 9 सते 63, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 0 0। ठीक है, अब किससे कटेगा? अब किससे कटेगा जी? 4 से कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 दूना 8, 9 10 11 30 हुआ, 4 सत्ते 28, 29 30, 4 पंचे 20, 18 बटे 275। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। समझ में आ गया? आवर्ती दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलने का यही सटीक तरीका है। ठीक, देखिए 6.46, 6.46 इन दोनों संख्याओं पे बार लगा हुआ है, दो अंकों पे बार लगा हुआ है। ठीक है, इसको सबसे पहले लिखेंगे 6.046। ठीक है, ऐसे लिखोगे। ठीक, अभी तक जितना क्वेश्चन भी किए सब 0 से स्टार्ट था। ठीक है, तो 0 के बाद से स्टार्ट होना चाहिए। अब 6 + 46 तो लिख देंगे बटे 99। ठीक है, और एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, देखिएगा समझिएगा बात को ध्यान से। यदि 7 में को 2 से भाग दिया जाए, 2 तिया 6, बचा कितना शेषफल 1, ये 1 यहाँ पे जाता है और मिश्र भिन्न बनाता है। तो 7 बटे 2 कहने का मतलब 3 सही 1 बटा 2, 3 सही 1 बटे 2 कहने का मतलब 3 + 1 बटे 2। अलग अलग प्लस करके लिख सकते हो। क्यों? जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 2 आया, 1 दूना 2 तिया 6 + 1 7 बटे 2 ही आ गया, आया 7 बटे 2। मिश्र भिन्न को भी कैसे सॉल्व करते हो? 2 तिया 6 और 1 7 बटे 2 ऐसे सॉल्व करते हो। 6 को ऐसे यहाँ पे चिपका के लिख सकते हो। अब 99 गुणा 6 + 46 640 आ जाएगा, 640 बटे 99। ये तरीका है। ठीक है, ये सॉल्व करने का तरीका है। जैसे यहाँ देखो 7.7 के ऊपर में बार लगा हुआ है, इसको लिखोगे 7 + 0.7 के ऊपर में बार। ठीक, अब इसके बाद 7 + 7/9। अब 7 सही 7 बटे 9, 9 7 63 और 7 70 बटे 9। ठीक, समझ में आ गया? ऐसे सॉल्व करना था। ठीक, और कुछ चीजें समझ लीजिए। जैसे 0.825 है, कहीं पे बार नहीं लगा हुआ है। ठीक है, बार नहीं लगा हुआ है, इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे? 825 लिखें और दशमलव के जगह पे
1 1 2 3 1 2 3 0। ठीक, दूसरा 0.825 एक अंक पे बार लग गया, एक अंक पे बार लग गया तो 825 तो लिखोगे, एक अंक पे बार है तो 1 9, 2 पे नहीं है तो 2 0। ठीक है, -82, ये कितना हो जाएगा, 5 में 2 गया 3, 12 में 8 गया 4, 743/900। यहीं पे यदि 0.825 दो अंकों पे बार लग जाए, तो जब दो अंकों पे बार लग जाए तो 825 तो लिखोगे, दो अंकों पे बार है तो 99, एक पे नहीं है तो 0, फिर 8 माइनस हो जाएगा, 8 पे नहीं है तो 8 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 817/990। ठीक है, समझ गए। यही यदि 8.25 तीनों पे बार लग गया, तीनों पे बार लग गया तो 825/999 हो जाएगा। समझ में आ गया। ऐसे जो है आवर्ती दशमलव भिन्न को, चाहे वो शुद्ध हो या फिर मिक्स हो, ठीक, ऐसे भिन्न रूप में बदला जाता है। कब? जब दशमलव के राइट साइड में बार लगा होगा। अभी तक जितना क्वेश्चन भी किए, दशमलव के राइट साइड पे बार लगा हुआ है, इधर लगा हुआ था। अब जब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि बार लेफ्ट में लगा हो, जैसे 5 इधर लग गया, इसको भिन्न रूप में बदलेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अभी बता रहे हैं हम, पहले इतना नोट करिए। तो देखिए, समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान के चलिए x के ऊपर में बार लगा हुआ है, पॉइंट ABC, संख्या का प्रारूप ऐसी है ना, तो इसको क्या करोगे, कभी भी यदि लेफ्ट में बार है तो लिखिएगा -x प्लस 0.ABC, -x प्लस 0.ABC। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये चीजें जो है आप याद रखिएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग इसको क्या लिखोगे, -4 प्लस 0.576, और इसके आगे वाले को क्या लिखोगे, प्लस है तो प्लस ही रहने दो, -6 प्लस 0.238, ये लिखोगे। अब देखिए, -4 प्लस 0.576 प्लस -6 प्लस 0.238। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब -4 और -6 कितना हुआ, -10 प्लस 8 6 14, 7 3 10 अब 1 11, 5 2 7 अब 1 8, 0.814, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। यदि ये लिखा हुआ है तो आप इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो -10 लिखा हुआ है, कहने का मतलब 10 के ऊपर में क्या है, बार है, दशमलव 814, 10 के ऊपर में बार 814, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। इसको भी समझिए, उसके बाद नोट करिएगा। पहले आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, प्लस वाले को, तो लिखोगे -8 प्लस 0.516 लिखोगे, फिर प्लस, ये बीच में प्लस है, -3 प्लस 0.618, ये नहीं लिखोगे जी। ठीक, आगे देखिए, तो -8 प्लस 0.516 प्लस -3 प्लस 0.618, ये हो गया। अब देखो, -8 -3 कितना, -11 प्लस 8 6 14, 1 1 2 और 3, 6 5 11,
1.134। अब क्या करेंगे, अब समझने वाला बात ये है कि -11 प्लस 1 लिखोगे प्लस 0.134। फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए। 0.ABC 0.134 समझ गए। अब -11 प्लस 1 कितना, -10 प्लस 0.134। इसको क्या लिखोगे, 10 के ऊपर में बार 0.134। इन दोनों को सॉल्व किया गया, ये आया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखिए। माइनस है, माइनस लगा दिए। अब -12 प्लस 0.436, ये आगे का सॉल्यूशन है। समझ गए, आगे का सॉल्यूशन है। अब देखिए, -10 प्लस 0.134 माइनस माइनस प्लस 12 माइनस प्लस -0.436। अब देखिएगा, -10 प्लस 12 कितना होगा, 2। कितना होगा, 2। 0.134 0.436, ठीक है। 0.436 बड़ा है कि 0.134 बड़ा है? 0.436 रफ कॉपी में लिखा। 0.134, 6 में 4 गया 2, 3 में 3 गया 0, 4 में 1 गया 3, 0.302 माइनस में आएगा। बड़ी संख्या के बाईं ओर माइनस का चिन्ह है, 0.302। अब 2 में इसको माइनस करना है तो 2.000 0.302, 10 में 2 गया 8, 9 बचा यहाँ पे, 9 में 3 गया 6, 1.698 1.698 एकदम एग्जैक्ट आंसर आ गया। 1.698 समझ गए, कोई दिक्कत? अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, नोट कर लिए क्वेश्चन, समझिएगा। ठीक, देखिए, ये अब की बार ये जो है ये आवर्ती दशमलव भिन्न है और इस पे 55 का गुणा करवाना है। ठीक, तो सबसे पहले देखो इसको क्या लिखोगे आप, 25 प्लस 0.632 के ऊपर में बार, ये लिखोगे। और इन सब में क्या है, गुणा है किसका, 55 का, है ना। अब क्या करेंगे, 25 गुणा 55 करेंगे। हाँ, 25 गुणा 55 करेंगे प्लस 0.632, ये जो बार लगा हुआ है इसको क्या लिखोगे यार, 632 लिखोगे। और दो संख्या के में बार है तो 99, एक पे नहीं है तो 0, -6, और इस पे भी गुणा हो जाएगा 55 का। 55 का तो गुणा इस पे भी है, 55 का गुणा इस पे भी है। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व कर लो भाई। कैसे सॉल्व कर लें, कितना आएगा, 1375 आएगा। ठीक, गुणा करके देखिए, 632 में 6 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 626 बटे 990 गुणा 55। ठीक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए आगे समझिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। 9 एकम 9, 9 एकम 9 0, 11 पचे 55। ठीक, अब क्या करोगे,
एक काम कर लो ना, थोड़ा सा होशियारी कर लेते हैं। कैसे कैसे होशियारी कर लेते हैं? सॉरी, 11 9 99 जीरो हो गया ना, 11 5 55। थोड़ा सा होशियारी कर लेते हैं। कैसे करेंगे? ये जो 5 है ना, इस 5 को लिख दो यार, 10/2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ये सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, गुणा करने का भी तरीका बता रहा हूं मैं। 5 को 10/2 लिख सकते हो, ठीक। ऐसा इसलिए लिख दिए क्योंकि भाई कट गया ये 0 से 0, बड़े आसानी से ये भी चला गया, ठीक। बच गया 1375 प्लस 313/9, ठीक है, 313/9। अब यहां तक किसी कोई दिक्कत है क्या? 313 में 9 का भाग दे दीजिए तो देखो कितना आएगा, 9 तिया 27, 4 31, 9 चौके 36, कितना बचा? 7 बचा। 7 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। 34 सही 7/9, और 34 सही 7/9 को क्या लिखोगे? 34 प्लस 7/9 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। 5 4 9, 7 3 10, 1409 प्लस 7/9, ठीक है। 1409 प्लस 7/9, इसको और ज्यादा थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हो, फिर से चपका के लिख दो मिश्र भिन्न के रूप में। 1409 सही 7/9, ठीक है। 1409 सही 7/9, और ये 7/9 कहने का मतलब क्या होता है यार? अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगा पाते होगे तो 1409 लिखेंगे, और नीचे में कितना 9? 1 9। तो एक तो क्लियर है कि एक ही अंक के ऊपर में बार लगेगा, ठीक है। और किसके ऊपर में लग जाएगा भाई? इसके ऊपर में लग जाएगा। 1409.7 के ऊपर में बार। फिर से बता देंगे, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। देखिए 25 से गुणा किए, इसको हमने भिन्न में बदला, भिन्न में बदलने के बाद 55 का गुणा कर दिए, यहाँ पे भी 55 का गुणा कर दिए, 313/9 आ गया। सिंपल 313/9 आ गया। अब 313 में 9 को भाग देना है, 34 सही 7/9 आया। 34 सही 7/9 को 34 प्लस 7/9 लिख दिए। 34 प्लस 7/9, इन दोनों को आप जोड़ दिए, 1409 हो गया। 1409 प्लस 7/9 कहने का मतलब 1409 सही 7/9, ठीक है। नीचे में 1 9 है, कहने का मतलब एक अंक के ऊपर में बार लगेगा। किस पे लगेगा? 7 पे लगेगा। समझ गए? ठीक, क्लियर हो जाएगा वाले क्वेश्चन में। और आगे देखिए, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57/100। 57/100 है भाई। करके ना सभी ऑप्शन को सॉल्व कर देना। 5 1 3, एक अंक पे बार, 2 पे नहीं है, 51 माइनस हो जाएगा, ठीक है। 3 में 1 गया, 2, 11 में 5 गया, 6, 462/9। क्वेश्चन में भी होशियारी कर दो। 57/100 है ना, ऊपर नीचे 9 का गुणा कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 7 63 का 3, 9 5 45, 45 और 6 कितना? 51/900, 513/900 आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो है ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं आंसर। देखो कहीं पे बार नहीं लगा है, ठीक है। 0.569 है, 9 के ऊपर में बार है। 569 लिखोगे, 900 लिखोगे, और 56 घटा दोगे चुपचाप। 9 में 6 गया, 3, 6 में 5 गया, 1, 513/900 देखो आ रहा है, 513/900। इसको भी करके देख लो, है ना। ये 569 लिखेंगे और फिर 990 लिखेगा, ठीक है। 990 तो आना ही नहीं है, समझ गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नहीं समझ में आया? आ गया ना?
57/100 है, ऊपर नीचे 9 का गुणा करके 513/900 लिख लिए। अब सब ऑप्शन को सॉल्व करते गए। भाई ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो पहले ही सीख लिए हो। देख लो किसमें 513/9 कर, कहाँ 9 से ही काहे गुणा करेंगे? नहीं यार तुम पूरा खत्म हो गया। देखो 0.79 है, एक में अगर बार है तो नीचे में 9 ही क्यों लिखे? उस टाइम भी तो नहीं पूछे। नीचे में आपको 9 लाना है, जितने संख्या के ऊपर में बार उतने 9 नीचे में, इसलिए 9 से गुणा किए। समझ गए ना? ठीक, किसी कोई दिक्कत? दशमलव भिन्न समझ में आ गया? आवर्ती दशमलव भिन्न समझ में आ गया?